जय श्री राम। देखऊँ राम ही नैन भरी, तजी ईर्षा मधु कोहु। लखन रोषु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। रे मूर्खों, ईर्ष्या और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर के देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंग क्यों होते हो? बैन ते बलि जिमि चह कागो, जिमि ससु चहे नाग अरि भागो। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा खाना चाहे, सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, और शिव जी का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे। लोभी लोलुक कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। जैसे लोभी लालची और परधनहारी कीर्ति को, कामी निष्कलंकता को चाहे, और तैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे। हे राजाओं, तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहल सुन सिया सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिए स्नेह बरनत मन माही। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब जहाँ रानी थी, सखियां उन्हें वहां लिवा ले गई। श्री रामचंद्र जी सीता के स्नेह को बखानते हुए गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब धो भिदई काह करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकही, लखनु राम डर बोल न सकही। सीता सहित रानियां चिंता के वश हो गई कि देखो विधाता अब क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध हैं। वे इधर उधर देखते हैं, पर रामचंद्र जी के भय से कुछ नहीं बोलते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवतन रिपहि सकोप। मनहु मत गज गण निरखी, सिंह की सो रही चोप। वे लाल लाल नेत्र टेढ़ी भौहों से क्रोध युक्त हो राजाओं को ऐसा देखते हैं मानो मत वाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो। खरबरु देखी विकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पैगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ऐसे खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो एक स्वर से राजाओं को गाली देने लगी। उसी वक्त शिव जी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूत जल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देखकर समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन का खौर तिलक शोभा दे रहा था। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मनो रिसाते। उनके सिर पर जटा है, चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया था। भौहें टेढ़ी किए लाल नेत्रों से सहज भाव से देखने पर भी बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धुन सर कर कुठारु कल कांधे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वे सुंदर जनेऊ पहने थे और दो तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण एवं कंधे पर फरसा रखे हुए थे। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आए उजह सब भूप। उनका वेश तो शांत किंतु कार्य कठिन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ सब राजा थे
वे वहां ऐसे आए मानो वीर रस ही शरीर धारण किए आया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लागे करन सब दंड प्रणामा। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। जेहि सुभाए चित वही तु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वह जानता मानो जीवन का अंत हो गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन असीस देखी भल झोटा। राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। और कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर उनके नेत्र चकित हो गए। वे अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। बहुरी बिलो की बिदे हसन, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा कि कहो यह अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं। और ऐसा कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में ही डारे। तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा लोग आए हुए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाओ मूड नत आजो, उलटो मही जह लही तव राजो। तब अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा कि रे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डर उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। यह देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न होते हैं, किंतु देवता मुनि नाग और सभी स्त्री पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। मन पछताति सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर फिर बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कलप के समान बीतने लगा। सभी बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जानकर मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई क्यों इक दास तुम्हारा। आय सुका कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले,
सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, ना कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुत रही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को यथेष्ट अपमान की बात बोलने लगे। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबो न असिरिस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, पर तब तो ऐसा क्रोध किसी ने नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? ये सुनकर परशुराम जी और भी क्रुद्ध होकर बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तब परशुराम जी बोले कि रे राजपुत्र, काल के वश होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की समता तू धनु ही से करता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का छाती लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? रामचंद्र जी इसे आज नए के भूल से देखे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का तो कोई दोष ही नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले कि रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बालक बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ, मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार महि देव ही दीने। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भह के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, अपनी माता और पिता को चिंता के वश मत करो। इस मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया है। बेसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए ये मीठी बानी बोले कि अहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुंभड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा है।